सबने अपने अपने जीवन में छोटे मोटे उद्देश्य बना रखे हैं। किसी को आईएएस बनना है। संन्यास इज बेसिकली द पाथ ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। परम यात्रा, जो हर व्यक्ति की परम यात्रा है वो ये, सेंसेस से कॉन्शियस सब चलेगा, कोई लौट कर नहीं आए। मनुष्य को जो जीवन मिला है, सबका अपना अपना उद्देश्य है, लेकिन एक परम उद्देश्य जो है, परम, सबने अपने अपने जीवन में छोटे मोटे उद्देश्य बना रखे हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलाकार बनना है। तो अपने अपने उद्देश्य हैं सबके। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को कलाकार बनना है। ये तो बहुत छोटे छोटे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों का जो मुख्य काम है वो ये है कि आपकी जो परम यात्रा है, परम यात्रा, परम, उस परम यात्रा में ये आपके सहायक बने। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि अगर आप सन्यास के रास्ते पे जा रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सन्यास इज बेसिकली द पाथ ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। सन्यास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, आपने परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, मां बाप छोड़ दिया, ना, कुछ भी नहीं है। सन्यास इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव के विकास की उच्चतम स्थिति है सन्यास। कौन से विकास की? जब वो इंद्रियों से, सेंसेस से अपनी यात्रा को शुरू करता है। कहां की तरफ? कॉन्शियस की तरफ। और ये यात्रा सबको करनी है, और ये परम यात्रा यही है। लेकिन अब जब आप लंबी यात्राएं करते हैं, आप देखिए परिक्रमा करते हैं, आप वैष्णो देवी का मंदिर जाते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, रास्ते में कुछ बातचीत करते हैं, सहयोगी बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। वैसे विशेषकर लोग सहयोगी लेकर जाते ही हैं। वैष्णो देवी शायद ही कोई अकेला जाता हो। 15-16 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई है। गोवर्धन पर्वत लोग जाते हैं यात्रा कर रहे हैं, तब भी 2-4, तो तीर्थ भी लोग 2-4-5 लोगों को साथ लेके जाते हैं कि यार बीच बीच में कुछ आराम करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। परम यात्रा, जो हर व्यक्ति की परम यात्रा है वो ये, सेंसेस से कॉन्शियस तक, निम्न से निम्न, यानी फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। ये मानव के जीवन का परम गोल है। ये सब गोल नहीं है। ये तो बीच बीच में आपने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। अब आप अगर सन्यास के रास्ते पे चल रहे हैं और आप आईएएस बनते हैं, आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आपका परम गोल ही कुछ अलग है। आप अगर नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे, अगर आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप नेता बनेंगे आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे, आप कलाकार बनेंगे आप शानदार कलाकार बनेंगे। इसलिए सन्यास से घबराइए मत। अब सन्यास के रास्ते पे अगर चलना है तो उस रास्ते को जानना पड़ेगा, रास्ता जानना पड़ेगा। बिना रास्ता जाने आप चल ही नहीं सकते। अब ये रास्ता कौन बताएगा? गीता बताएगी। देखिए, मैंने 16 श्लोक खत्म किया, आपको कितनी बातें पता चली। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? बाइबल बताएगी। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? आदि ग्रंथ बताएगी। ये रास्ता कौन बताएगा? कुरान बताएगी। इनमें सब में रास्ते दिए हुए हैं। इसीलिए गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है। गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि यह गुरूर को खत्म करके
सुरूर में लेकर आता है। गुरूर ही तो मारे डाल रहा है लोगों को। सबने मरते हुए लोगों को देखा है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा था, बुद्ध ने, हम सब ने देखा कि एक दिन सब छूट जाएगा। मेरी नानी मुझे बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। सबकी मानती है, मेरी वाली तो ज्यादा ही मानती थी। मेरी मौसी मुझे बहुत मानती थी, मेरे मामा लोग बहुत मानते थे। सब चले गए, कोई लौट कर नहीं आया। मैंने आज तक किसी को लौट कर आते हुए नहीं देखा। मृत्यु एक यथार्थ सत्य है जिससे 99% लोग भागते हैं। अब इस रास्ते पे चूंकि गुरु चल चुका है तो उसे इस रास्ते का अंदाजा है। गुरु मतलब वो नहीं जो आपकी शादी करवा दे, आपका बच्चा पैदा करवा दे, आपकी नौकरी लगवा दे, आपको गाड़ी खरीदवा दे। ये सब गुरु नहीं है। गुरु मतलब जो आपको इस परम रास्ते पर चलने में आपकी मदद करे। जब आप चलने लगे, आपको कहे भैया अब जाओ, कहीं फंसना तो हमें बताना।